ये बेरोजगार नौजवान राजस्थान के सीकर जिले से देश की राजधानी दिल्ली तक यूं ही दौड़ लगाकर इस उम्मीद में पहुंच गया कि शायद इसे भी सेना में भर्ती होने का एक मौका मिल जाए। सीकर के रहने वाले सुरेश भीचर पिछले 7 साल से सेना में भर्ती की तैयारी यूं ही कर रहे थे और दौड़ते दौड़ते ही, लेकिन अफसोस कि सेना की भर्ती की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई। हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ते हुए सीकर से दिल्ली तक का सफर तय करने वाले सुरेश भीचर मूल रूप से नागौर जिले के रहने वाले हैं, जहां की माटी में ही वीरता रची बसी है। सीकर, झुंझुनू और नागौर के शहीदों की वीर गाथा आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है, लेकिन अफसोस कि हमारी सरकार देश के प्रति मर मिटने वाले नौजवानों के इस जज्बे को पहचान न सकी। मेरा नाम है सुरेश भीचर, जिला मैं जिला नागौर जिला है मेरा, राजस्थान से सीकर से दौड़ता हुआ आया हूँ। तो देखो, मैं तो 29 तारीख का 9 बजे वहाँ से रनिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो मैं दिन का 60-70 किलोमीटर में दिन का तय करी थी। 1 घंटे के अंदर मैं 6 किलोमीटर दूरी तय करी। देखो ट्रेन है, मैं शुरू में इंडियन आर्मी में मेरा इतना जुनून है सर, मैं आपको कुछ नहीं बता सकूँ। मैं 20 भर्ती आर्मी, स्पोर्ट्स, टी आर्मी, रैली भर्ती लगातार फाइट करता आ रहा हूँ। सीकर से 29 मार्च को दौड़ते हुए 2 अप्रैल को सुरेश दिल्ली पहुंचे तो हर किसी ने इन्हें सैल्यूट किया। सुरेश ने सीकर से दिल्ली तक की ये दौड़ 50 घंटे में पूरी की थी। सुरेश ने बताया कि कोरोना की वजह से सेना भर्ती में रिटर्न एग्जाम पर रोक है। इनमें देश सेवा का जज्बा है, लेकिन अब ये ओवरएज हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और रक्षा मंत्रालय से, 5 राज्य में चुनाव हुए हैं, 5 राज्य में करोड़ों की जनसंख्या में वहाँ पे वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था, तब कोरोना कहाँ था? हमें अगर वो पुख्ता मतलब कोई इंडिविजुअल कारण बता देना कि भाई ये कारण है, इस कारण से हम आपकी एग्जाम या फिर एनरोलमेंट लिस्ट एयरफोर्स की या फिर नेवी की जो एग्जाम है ये नहीं करवा रहे हैं, तो हमें भाई संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो हमें कोई पुख्ता कारण ही नहीं बता रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये, हर घर की स्थिति देखिए, सेना की तैयारी वही करता है जो किसान का लड़का है, अमीर या फिर कोई जो हाई पोस्ट के ना, वो कभी भी आर्मी तैयारी नहीं करते। काश केंद्र की सरकार सुरेश जैसे नौजवानों की भावनाओं को समझ पाती और सेना भर्ती पर लगी रोक को हटा लेती, तो आज ये भी बॉर्डर पर अडिग होकर भारत माता का मान बढ़ा रहे होते। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडियन आर्मी की जो भर्ती है वो जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी भाई है सब यही चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो रैली होती है, जो भी मतलब निकलती है, वो जल्दी से जल्दी उसकी भर्ती नहीं की जाती है। हम ये चाहते हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी भर्ती हो, क्योंकि जितने भी बच्चे वो सारे ओवरएज हो जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो जितनी दूर से आते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो उनका फल भी हमें सबको मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसकी भर्ती निकाले। जय। युवाओं की मांग है कि 2 साल में जो युवा ओवरएज हो चुके हैं उन्हें भी उम्र में छूट दी जाए, वैकेंसी बढ़ाकर निकाली जाए, ताकि ये भी देश की सेवा कर सकें। मेरा नाम संदीप फौजी है। हाँ, और ये मैं पहले फोर्स में था, अभी स्टूडेंटों की जो पीछे 1.5 साल से जो आंदोलन चल रहा है उसको लीड कर रहा हूँ। और जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, इनको सब हम एकजुट होकर के, पूरे स्टूडेंट आज अपनी डिमांड को लेकर पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने जगह जगह प्रोटेस्ट किया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मैं खुद मंत्रालय जाके ज्ञापन देके आए कई बार, परंतु कोई सुनवाई नहीं होने के बाद में लास्ट में स्टूडेंटों ने तय किया कि दिल्ली में हमारा प्रोटेस्ट किया जाए और हम धरने पे बैठेंगे और परमानेंट बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, क्या डिमांड है? हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए, हमारी डिमांड ये है कि आर्मी की जितनी भी भर्तियां हैं, कम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम है, कोविड में 2 साल से एग्जाम नहीं हुई और बहुत से बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, तो 2 साल की सभी एग्जामों में छूट मिले, वो आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी एग्जाम हो, उन सब में 2 साल की छूट मिले। दूसरा हमारा मुद्दा है कि आर्मी की रैली भर्तियां नहीं हो रही है, तो सरकार जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, एक शेड्यूल जारी नहीं करेगी ARO BRO का, तब तक हम नहीं उठने वाले हैं। भारतीय सेना में जाने के इच्छुक सैकड़ों युवाओं ने सेना भर्ती स्थगित करने को लेकर मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। मेरा नाम नंदलाल सियाक है। मैंने एयरफोर्स की 2 बार भर्ती देखी, दोनों बार मैं फिजिकल फिट हो गया, मेडिकल फिट हो गया और फाइनल मेरिट के अंदर रह गया। तीसरी बार जब कोरोना की वजह से भर्ती नहीं आई, और जब भर्ती आई तो उसमें मैं ओवरएज हो चुका था, इसलिए कोरोना की उसके अंदर छूट नहीं मिली। और उसके बाद जो एक भर्ती हुई उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। सरकार ने 1 साल हो गए, जिसके बाद कोई अभी तक भर्ती नहीं आई है। युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेना भर्ती परीक्षा जल्द शुरू कराने का आग्रह किया। सेना में भर्ती के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आरोप लगाया कि बार बार उन्हें फिटनेस टेस्ट देना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी लिखित परीक्षा को सरकार ने किसी न किसी बहाने से स्थगित कर दिया। इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं थी, लिहाजा सरकार को कम से कम सेना में भर्ती की आयु सीमा में 2 साल की छूट तो देनी ही चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से चेतन गुर्जर की रिपोर्ट।